हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लावण्या फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्याम गर्ग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर 5, 11 एनसीईआरटी फिजिक्स। पार्ट का नाम है गति के नियम। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल है, किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी के द्वारा 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के गोलक को लटकाकर दोलन प्रारंभ किए गए। अपनी माध्य स्थिति पर गोलक की जो चाल है 1 मीटर प्रति सेकंड है। गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा यदि डोरी को उस समय अचानक काट दिया जाए जब गोलक अपनी चरम स्थितियों में से किसी एक पर हो तथा माध्य स्थितियों पर हो। इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है। ये छत से कोई एल लंबाई की रस्सी बंधी हुई है, एक पेंडुलम लटकाया गया है, इसका वज़न 0.1 किलोग्राम है। ये इसकी बीच वाली माध्य स्थिति कहलाती है और साइड में ये दोनों इसकी चरम स्थितियाँ कहलाती हैं। चरम स्थितियों का मतलब ये होता है कि हमारा पेंडुलम दोलन प्रारंभ करने के बाद वो अधिकतम कितनी दूरी तक विस्थापित होगा, उन स्थितियों को हम कहते हैं चरम स्थितियाँ। क्योंकि वहाँ के बाद दोलक पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, इसलिए वह लौटकर अपनी माध्य स्थिति की तरफ आ जाएगा। तो बीच वाली स्थिति कहलाती है माध्य स्थिति, जिसके इर्द गिर्द हमारा दोलक दोलन करता है, और ये साइड की दोनों कहलाती हैं चरम स्थितियाँ। तो चरम स्थितियों पर वेग शून्य होता है और माध्य स्थिति पर जो पेंडुलम का वेग है वह अधिकतम होता है। यहाँ पर हमको सवाल में यह वेग 1 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, हमारा दोलक चरम स्थितियों पर है और उसकी रस्सी अचानक काट दी गई है, तो वह दोलक किस प्रकार की गति करते हुए नीचे गिरेगा, हमें यह बताना है। क्योंकि हमारा दोलक चरम स्थितियों पर है और चरम स्थितियों पर उसका जो वेग है शून्य होता है, इसलिए अगर स्थिर अवस्था में ये डोरी काट दी जाए तो जो हमारा गोलक है, पेंडुलम है, वह नीचे गिर जाएगा। बस मतलब हमारा जो गोलक है वह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करेगा। जब हमारा दोलक इस स्थिति पर होगा तो उसका वेग कितना है? शून्य। शून्य का मतलब स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था का मतलब अगर ये वाली रस्सी अचानक काट दी जाएगी यहाँ से, तो क्या होगा? ये जो दोलक है वह नीचे गिर जाएगा, यानी कि यह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करेगा। सेकंड पॉइंट है, जब हमारा दोलक माध्य स्थिति में हो, मतलब यहाँ बीच में हो, और उसकी रस्सी अचानक काट दी जाए, तो हम जानते हैं कि माध्य स्थिति में उसका जो वेग है अधिकतम होता है, और यह अधिकतम वेग हमको 1 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। इसलिए रस्सी अगर काट दी जाएगी अचानक से यहाँ से, तो हमारा दोलक किस दिशा में गति करेगा? ये जो वेग की दिशा है वह स्पर्श रेखीय दिशा होती है। मतलब क्षैतिज दिशा में एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस दिशा में इस वेग की दिशा होती है। यहाँ आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ये दिशा वेग की दिशा को दर्शा रही है माध्य स्थिति में। इसलिए अगर माध्य स्थिति में अचानक यहाँ से रस्सी काट दी जाएगी तो हमारा ये जो पेंडुलम है वह इस दिशा में या इस दिशा में क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित होगा, और उसका जो पथ है वह परवलयाकार होगा। मतलब सरल आवर्त गति में गोलक का माध्य स्थिति में जो वेग है अधिकतम होता है। इस स्थिति में इस वेग की जो दिशा है वह स्पर्श रेखीय और क्षैतिज होती है। अतः यदि अचानक इस डोरी को काट दिया जाए
तो हमारा जो गोलक है यह क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित होगा, मतलब उसका जो पथ है वह परवलयाकार होगा। यहाँ से वो परवलयाकार गति करते हुए नीचे गिर जाएगा। थैंक यू।